वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। आम जन की पीड़ाओं से निरंतर साक्षात करते रहने के स्वभाव ने श्रीमती विजयाराजे सिंधिया को राजमाता बना दिया। राजमाता किसी का दिया हुआ खिताब नहीं, वरन उन करोड़ों कंठों से निकला एक आत्मीय उद्बोधन है, जिनकी दुरूह जिंदगी को श्रीमती सिंधिया ने ढाढ़स दिया। मध्य भारत के ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, विदिशा आदि वे अनेक स्थान जो कभी सिंधिया रियासत के अधीन थे, रियासती दौर के बाद भी सिंधिया परिवार से इमदाद पाते रहे। बाढ़ से बेघर हुए लोग हों या अकाल में कराहते परिवार, सभी के बीच अपना सर्वस्व लेकर पहुंचने वाली महिला को भला कौन बिसरा सकता है। पर पीड़ा से पहचान बढ़ाते रहकर राजमाता ने बस्तर की कठिनाइयों को जाना तो उड़ीसा के दुख को भी महसूस किया। आम परिवार से देश के ख्यात राजघराने की महारानी होने के बाद भी वे आम जन से जुड़ी रहीं और फिर लौटीं आम जन के बीच। एक संपूर्ण भारतीय नारी होने के सारे सबूत राजमाता के अंदर मौजूद रहे। अपनी परिसंपत्तियों से अनेकों ट्रस्टों का निर्माण कर समाज सेवा का जो मार्ग उन्होंने अपनाया, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्मानुराग की कई मिसालें शामिल हैं। ऐश्वर्य और महल हमेशा उनकी राह देखते रहे, मगर उन्होंने अपना मुकाम शोषित और वंचित लोगों के बीच बनाया। लेखा दिव्येश्वरी, जो सागर में अपनी ननिहाल में पली बढ़ी, जिन्हें मां का प्यार मयस्सर नहीं हुआ और जिनने बचपन में ही विद्रूपताओं को आत्मसात कर लिया। बचपन से ही धर्मानुरागी लेखा दिव्येश्वरी कृष्ण की उपासना में लीन हो गईं। किशोरावस्था में गांधी और सुभाष से प्रभावित होकर विदेशी वस्त्रों की तिलांजलि से शुरू हुई देश प्रेम की यात्रा अनवरत चलती रही। ग्वालियर राजघराने में महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की हौसला अफजाई से वे राजनीति में आईं। राजनीति उनके लिए सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, अन्याय और विषमताओं से जूझने का मंच रही। मध्य प्रदेश की संवित सरकार से टक्कर लेकर उन्होंने प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा किया। चुनौतियों को न्योतना और उन पर विजय पाना श्रीमती विजयाराजे का स्वभाव रहा। मुफीद स्थितियों और वर्चस्व के बावजूद उन्होंने सत्ता की बागडोर नहीं संभाली, बल्कि सारथी बनी रहीं एक स्वस्थ राजनीति की। अपने सिद्धांतों के लिए पुत्र मोह को त्यागने वाली राजमाता की जिंदगी में संतान की जुदाई एक गहरी पीड़ा बन गई। आपातकाल में भोगी गई नारकीय पीड़ाओं ने उनको जिंदगी के कई सच दिखलाए जो अकल्पनीय थे। तमाम दुखों को अपनी शक्ति बनाकर जीवट से जीवन जीने वाली राजमाता ने सदैव समझौतों से परहेज किया। इसीलिए वे अपनी आत्मकथा में कहती हैं, खोता नहीं यहां पर कुछ भी, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती, चंद खिलौने खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है।